जय श्री राम दोस्तों। नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के बाद अगर MBBS कॉलेज में एडमिशन ना मिले और BAMS कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तब तुम्हारे पास डिग्री तो आयुर्वेदाचार्य की होगी। आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदाचार्य की डिग्री होगी तुम्हारे पास। कोर्स की ड्यूरेशन सेम होगी 5.5 साल, जिसमें से तुम्हें 1.5 साल 1.5 साल 1.5 साल मतलब फर्स्ट प्रॉफ मीन्स प्रोफेशनल ईयर, सेकेंड एंड थर्ड 1.5 ईयर 1.5 ईयर एंड 1.5 ईयर। 6 मंथ्स की कॉलेज हॉस्पिटल से तुम्हारी इंटर्नशिप होगी और 6 मंथ की होगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। अब तुम इन 1.5 साल के 3 प्रॉफ में पढ़ोगे क्या क्या? तुम्हें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, पदार्थ विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। ये बृहत्त्रयी किताबें हैं। इसमें लघु यानी कि शॉर्ट्स होता है, त्रयी यानी कि 3 है, और बृहत्त्रयी ये लॉन्ग होता है, 3 है। इसमें आपको भाव प्रकाश, माधव निदान और सारंग संहिता। इसमें आपको चरक, सुश्रुत और भागवत, ये किताबें हैं, संहिताएं, ठीक है, पढ़नी पड़ती हैं ये आपको। इसमें से माधव निदान आपको रोग निदान के लिए, संहिता अध्ययन में चरक और सुश्रुत आपको शल्य में पढ़नी ही पड़ती हैं। इस प्रकार से ये पढ़ी जाती हैं। अब आप देखिए, संस्कृत आप पढ़ेंगे, इसके सिलेबस की जो वीडियोज होंगी मैं वो भी बनाऊंगा और वो अपने चैनल पे डालूंगा। लेकिन ये जो वीडियोज हैं इसमें मैं बताता हूँ कि आप अगर VMS चुनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। बेसिक संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक संस्कृत सब्जेक्ट डाला जाएगा, पदार्थ विज्ञान का सब्जेक्ट डाला जाएगा। पदार्थ विज्ञान जैसे आपको MBBS चूज करने पर आप जैसे उसमें बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये आयुर्वेद की है बायोकेमिस्ट्री, ऐसा आप मान सकते हैं। पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय और चरक संहिता के 15 चैप्टर इसमें स्थान बताए गए हैं। तो सबसे पहले ये सूत्र स्थान की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला खंड पार्ट सूत्र स्थान, उस किताब के 15 चैप्टर और 12 चैप्टर यानी कि टोटल 27 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्रिया शारीर, रचना शारीर, इसको क्रिया शारीर ही एक जो मेन आयुर्वेद में आया है वही है, और इसको मॉडर्न में ह्यूमन
फिजियोलॉजी के साथ में पढ़ना है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। 60+40 का रेशियो रहता है लगभग, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है और किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है। NCI सब ने सभी के मार्क्स और टॉपिक सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, सिलेबस बनाया गया है। सिलेबस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और ये ह्यूमन एनाटॉमी है। रचना शरीर और क्रिया शरीर मॉडर्न से रिलेट करके आपको इसको पढ़ना पड़ता है, यानी कि आप मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों ही पढ़ते हैं। आचार्यों ने क्या बताया है और प्रेजेंट टाइम में उसमें मॉडर्न पर क्या रिसर्च हुई, आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। जिस सेक्शन इसमें आपके होंगे और इसमें आपको लेबोरेटरी वर्क भी करना पड़ता है, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट जो है ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट प्रॉफ में जो 1.5 साल होगा। इन 1.5 साल में ये 5 पढ़ने हैं। अगले 1.5 साल में संहिता अध्ययन, सूत्र स्थान के 1 से 12 चैप्टर हम लोग फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद चरक पूर्वार्ध का मतलब है चरक संहिता जो है, चरक संहिता की बुक 1 और 2, इसे पूर्वार्ध बोलते हैं। एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में केवल 12 चैप्टर फर्स्ट प्रॉफ में, रिमेनिंग चैप्टर्स पूरी किताब आपको सेकेंड प्रॉफ में पढ़नी पड़ती है। और उत्तरार्ध आपको संहिता अध्ययन थर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं आप थर्ड प्रॉफ में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। रोग निदान में आपको डिजीज के बारे में, निदान और हेतु जो होता है कारण, उसका सब कुछ डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ इसी में बताया जाएगा। रोग निदान और रस, इसको पैथोफिजियोलॉजी और इसको फार्माकोलॉजी, ये मॉडर्न के चैप्टर्स दोनों। अगर तंत्र में आपको फॉरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी और मेडिकल जो जुडिस सिस्टम है वो सब इसमें पढ़ना पड़ता है। द्रव्य गुण है, इसमें फार्माकोलॉजी जो होती है वो आता है। सदव्रत, जो स्वस्थ व्रत है ना, स्वस्थ व्रत, इसमें स्वस्थ व्रत में आपको जो स्वस्थ रहने के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं सब में, जैसे इसमें आता है दिनचर्या, ऋतुचर्या, मतलब बताई गई आहार की, योग वगैरह, वो सब चीज़ें इसी में आएंगी। इसी में बताया जाता है। इसका सिलेबस जो होता है ना, जो मेन चीज़ें क्या आपको पढ़नी है वो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं कि अभी आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये जो क्रॉस वाले जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आपको अगले 1.5 साल में पढ़ने पड़ेंगे। ऊपर वाले 1.5 साल में, और ये वाले भी 1.5 साल में। आगे प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग, इसमें गायनों का आता है। कौमार व्रत,
जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। चरक संहिता जो उत्तरार्ध बचा था उसमें काय चिकित्सा केसी डिपार्टमेंट में आपको जो मेडिसिन है और शरीर के बारे में जो काय की चिकित्सा के बारे में जो आपको बताया जाता है वो इसी में बताया जाएगा। इसको मेडिसिन, वैसे जो मेडिसिन का कोर्स होता है ना वो इसी में आता है। मेडिसिन या फिर उसको जो फिजिशियन बोलते हैं ना, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन जो आता है ना, वो काय चिकित्सा में करे तो उसमें मेडिसिन की अच्छी नॉलेज आती है, यही काय चिकित्सा। पंचकर्मा, पंचकर्मा डिपार्टमेंट में वैसे तो 100 से ज़्यादा आयुर्वेद में कर्म बताए गए हैं, कर्म जिनसे शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन पंचकर्म वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और अनुवासन बस्ती और ये सब जो आता है ना, ये पंचकर्मा में आता है। मतलब जो आयुर्वेद का तुमको कर्म जो बताए गए हैं, जैसे जो भी हैं, स्वेदन, स्नेहन, शिरोधारा, वो सब कुछ इसी के अंदर आता है। मेन चिकित्सा आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। शल्य में ये सर्जरी है भाई, ठीक है। शालक्य जो आप कोर्स इसमें करते हैं ENT वाला, और भी सलाह सब कुछ जो शालक्य में ही आएगा। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी और स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ये भी जो आता है ना वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेनली आपको ये 9 जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं, इनको अगले 1.5 साल में पढ़ने पड़ेंगे। और इसके बाद आप कॉलेज के हॉस्पिटल में 6 मंथ की इंटर्नशिप करेंगे, जिसमें एक एक महीने पे चेंज होता है। मेरे ख्याल से कॉलेज पे डिपेंड कर सकता है, ये भी एक एक महीने पे चेंज करते हैं। और हर डिपार्टमेंट में जैसे प्रसूति तंत्र, कुमार व्रत, काय चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य और शालाक्य, 1 2 3, हाँ 6 हो गए ना, इनमें ड्यूटी आपकी एक एक महीने की लगती है। ये 6 महीना हो गए। इसके बाद अगले 6 महीने में जब इंटर्नशिप आप करेंगे तो वो होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मतलब आपको करना पड़ेगा जो जिला अस्पताल होता है ना, सामुदायिक जिला अस्पताल, उसमें आपको करना पड़ेगा। अब आपका 1.5 साल में पेपर होगा, 1.5 साल में पेपर होगा, फिर 1.5 साल में पेपर होगा, 3 तो पेपर हो गए। इनसे आपकी मार्कशीट और डिग्री बन जाएगी। सब्जेक्ट्स बता दिए मैंने क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, मार्कशीट और डिग्री बन गई। इसके बाद अभी 20 दिसंबर को 2023 को NCI ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें नेक्स्ट का जिक्र हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी कमिटेंस टेस्ट है ये। इसके अनुसार आपको इंटर्नशिप के बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टू प्रैक्टिस नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 50% 50% और ये मैं क्यों शब्द यूज कर रहा हूँ, नीट में आप लोगों ने परसेंटाइल यूज किया है, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी शो होती है, वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल और परसेंटेज में थोड़ा अंतर यही है कि मान लो 100 बच्चे बैठे हैं और 100 में से
अगर अगर आप पहले 50 बच्चों में अच्छा कर रहे हैं, 50% बच्चों में अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी परसेंटाइल बन जाएगी। लेकिन परसेंटेज में होता है कि अगर मार्क्स 100 हैं तो आपको 50 तो ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको 50% नंबर इसमें ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तब आप होंगे एलिजिबल। ये लगभग 2020 बैच तक हट गया था। अभी 21, 22 और 23 का ये ऑफिस में इसका जो पेंडिंग में है क्या होगा, लेकिन 2024 बैच से तो लगा हुआ ही है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, ये तो ये रहा कि आप इसमें अब परमानेंट रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। उसके लिए आपको 50% नंबर चाहिए होंगे, नंबर चाहिए होंगे भाई। इसके बाद पीजी करते हैं तो आपको AIA PGET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे काम करेगी परसेंटाइल। और एक UPSC और स्टेट PSC, इसमें AMO और सेक्टर जो भी नौकरी जॉब वैकेंसी जाती हैं उनके लिए आप UPSC, स्टेट PSC और इनसे AMO वगैरह बनते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो होता है। और अगर आप पढ़ाने का भी सोच रहे हैं तो आपको टेट निकालना पड़ेगा। टेट क्वालिफाई जो टीचर्स, डॉक्टर्स हैं उनको ही PG के बाद पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो आपको टेट निकालना पड़ेगा। ये बात की बात है। अभी तक के लिए इतना था, जो BMS लिए मैंने ये लिखा नहीं था। व्रत रही और आपको पढ़नी पड़ेंगी चरक, भागवत, अष्टांग हृदय, ये सब। अष्टांग हृदय और सुश्रुत आपको बता ही दिया मैंने। तो ये ही था, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चूज करते हैं BMS को तो यही होगी आपकी विषय सारणी। जो विषय सारणी होती है ना, सब्जेक्ट्स इतने होंगे आपके पास और इन सब का सिलेबस ही यही रहेगा। अगर आप कोई सा भी इनमें से एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये 20 टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं सब्जेक्ट्स वाइज इसमें वीडियोज डाल दूँगा, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसी ज़रूरतमंद जो वीडियोज होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर क्या कॉलेज में कौन सी समस्या आपको हो रही है जिससे आपको निजात चाहिए, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है, तो आप बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए आचार्य अश्विनी प्रताप। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।